थालियों में सजने वाले अलग अलग जो व्यंजन होते हैं, आखिर वो व्यंजन आते कहाँ से हैं? वो व्यंजन हमारे खेतों से आते हैं। तो खेतों में आखिर ये जो अनाज होते हैं वह उपजते कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम हैं इस समय बिहार के सबसे बड़े दलहन उत्पादक क्षेत्र मोकामा टाल में। वही टाल जो करीब लाखों हेक्टेयर की इलाके में फतुहा से लेकर के लखीसराय तक पूरा फैला हुआ है। और यहाँ बड़े स्तर पर चना, मसूर, मटर जैसे तमाम जो दलहन होते हैं, इसके अतिरिक्त जो तिलहन में सरसों है, राई है, तीसी है, इसके अलावा गेहूं है, इन तमाम चीज़ों की यहाँ पैदावार होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पैदावार तो होती है, लेकिन हम आज आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि जो यह बिहार का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन इलाका मोकामा टाल है, यहाँ जब खेती करने वाले किसान आते हैं तो वो रहते कैसे हैं, यहाँ उनके लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, और कैसे वैसे इलाके में जहाँ की दूर दूर तक एक पेड़ पौधा नहीं हो, जहाँ पानी के लिए कोई साधन नहीं है, जहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हो, वैसे इलाके में हजारों लाखों हेक्टेयर वाले इस मोकामा इलाके के टाल में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इस इलाके में आकर के खेती करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ टाल में किसान रहते हैं और उनकी खेती से जुड़ी हुई क्या क्या चुनौतियाँ हैं। के बारे में कहा गया है कि खेती करने वाला सिर्फ अपने लिए फसल नहीं उपजाता, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह समाज का भरण पोषण करे। दाल का कटोरा कहे जाने वाले मोकामा टाल क्षेत्र के किसान भी वैसे ही अन्नदाता हैं। करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूभाग में फैले मोकामा बरहिया टाल में इन दिनों फसलों की कटाई शुरू हो गई है। जहां न कोई पेड़ हो, न ही सर छुपाने के लिए कोई घर मकान, न ही पानी के लिए कलकल बहती नदी या तालाब। ऐसे में असंख्य चुनौतियों के झेलते किसान यहाँ खेती के समय कई सप्ताह तक विषम परिस्थितियों को झेलते खेती का आनंद लेते हैं। मसूर, चना, खेसारी, मटर जैसे मुख्य दलहनी फसलों की खेती यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। हजारों लाखों बीघा में इन फसलों की यहाँ खेती की जाती है। टाल में नजर जहाँ तक जाए सिर्फ समतल मैदान ही दिखता है, जो फसलों की हरियाली आच्छादित है। साथ ही साथ इन दिनों पकती फसलों का रंग सुनहला हो रहा है, तो धरती ने एक तरह से स्वर्णिम श्रृंगार कर लिया है। फसलों का रंग अब सोने सा निखर गया है। मोकामा टाल के किसान यहाँ रहने के लिए इन दिनों अस्थायी झोपड़े का सहारा लेते हैं। चाहे किसान हो या मजदूर अथवा बनिहार, सबके सब रहने का एक जैसा ही आसरा लेते हैं, झोपड़ी नुमा ठिकाना। और इन आसियानों में जमीन पर ही बिस्तर है, जमीन पर ही बिस्तर डालकर सोना है, जमीन पर ही बैठना है और जमीन पर ही मिट्टी कूद कर उसमें चूल्हे बनाकर उसी में लकड़ी और जलावन से भोजन बनाना है। यानी किसानी के लिए जिस जमीन पर खेती करना है, उसी जमीन पर खाने से सोने तक सब कुछ जुगाड़ करना है। पटना, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा जैसे जिलों से लगती हुई बिहार के इन अलग अलग जिलों के लगने वाली सीमाओं पर मोकामा बरहिया टाल क्षेत्र पर करीब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 20 लाख के आसपास लोग आश्रित हैं। मोकामा बरहिया टाल क्षेत्र में हर साल करीब 1 लाख कृषक श्रमिक इन दिनों सपरिवार आसपास के जिलों से आते हैं और दलहनी फसलों की कटाई करते हैं। और इसी तरह झोपड़ी नुमा ठिकाने बनाकर कई हफ्ते तक बिताकर फसलों की कटाई में वे किसानों के सहयोगी बनते हैं। यहाँ खेतों में जाएं, कृषकों से मिलें, उनकी चुनौतियों को समझें और लोक जीवन के बहुविध आनंद को महसूस करें। तभी पता चलेगा कि आखिर क्यों कहा गया है कि सभी पेशों में श्रेष्ठ पेशा उत्तम खेती है। हालांकि खेती में चुनौतियां भी कई हैं। मसलन अगर हम मोकामा टाल को ही देखें तो यहाँ जल प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बुआई के समय अक्सर देरी होने से फसलों का लगाना मुश्किल होता है। वहीं हर वर्ष खेत में अलग अलग किस्म की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनसे भी जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, अभी तक हर खेत तक बिजली नहीं होने से यहाँ सिंचाई को लेकर के भी अलग की चुनौतियाँ हैं। प्रकृति ने अगर नज़र फेरी तो फागुन की बारिश कई बार पकती फसलों को बर्बाद भी कर देती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार की चुनौतियां किसान यहाँ झेलते हैं। बावजूद इसके कहा जाए तो मोकामा टाल क्षेत्र में खेती किसानी करना हर समय एक संघर्ष की नई सीख दे रहा है। विकट परिस्थितियों में भी आनंद की प्राप्ति की उम्मीद जगा रहा है और शायद इसीलिए कहा गया है कि किसान अन्नदाता है।